हमने इसको मारना, हमने इसको मारना है। बट ठीक है, ये पीछे खबर आई थी कि जो इजराइल का अटैक था उसमें मारा गया, पर मुझे लगता मारा नहीं गया। मैंने आपको तब भी बोला था, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा अटकलें है मारा गया है। अब भाई सीधी सीधी ये जो अभी गड़बड़ हो रही है रेड सी में, कम से कम 50 से 100 करोड़ ऐसा माना जाता है, 50 से 100 करोड़ का इम्पैक्ट हमारे टेक्सटाइल्स पे सीधा सीधा आ सकता है। 50 से 100 करोड़ का इम्पैक्ट हमारे टेक्सटाइल्स पे आ सकता है। और जब ये सारा लफड़ा हो रहा है, एक यूएई, एक ओमान और एक चाइना, ये बड़े खुश हैं क्योंकि अब ट्रैफिक इनके थ्रू रूट हो रहा है। और दूसरी विडम्बना ये भी, आप बोलोगे ठीक है यार ट्रैफिक कहीं और से रूट करो, देखिए काफी कमोडिटीज, काफी चीजों का जो शिपमेंट होता है दैट इज बेस्ड ऑन द टाइम। आप देखिए, एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, कहते हैं लीची की ट्रक के बहुत एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि लीची की लाइफ 4-5 दिन होती है। अगर आपके लीची का ट्रक शहर आने में डिले हो गया तो वो किसी काम की नहीं रहती। ठीक उसी तरह जो कुछ कमोडिटीज हैं उनको ट्रांसपोर्ट ही ए पॉइंट से बी पॉइंट इसलिए किया जाता है, दे मीट एन एक्स अमाउंट ऑफ क्राइटेरिया, कि इस क्राइटेरिया के अंदर अंदर, इस टाइम के अंदर अंदर वो चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती। बट अगर वो चीज ट्रांसपोर्ट, आप दूसरा रूट लगाओ जिसको मान लीजिए फ्रूट को आने में 15 दिन लगते हैं, अब वो मान लीजिए वो 35-40 दिन में आएगा, क्या वो फ्रूट और वो प्रिजर्वेटिव उसको होल्ड कर पाएगा? क्या जब वो फ्रूट आएगा तो क्या उसकी इतनी औकात होगी वो बिकेगा? अगर इतनी औकात होगी वो बिकेगा, इतने पैसे देगा, वुड शुड बी एबल टू कवर द कॉस्ट एंड एडिशनल कॉस्ट। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब कमोडिटीज की किल्लत होती है तो कहीं ना कहीं जनता में बहुत आक्रोश, बहुत रोष आता है, और ये बहुत प्लान्ड स्ट्रैटेजी है जनता में आक्रोश और रोष लाने की। अब ओमान हो, यूएई हो, चाइना, इनके लिए तो भाई साहब बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। अब हमारा, मैंने आपको बताया, $200 बिलियन का ट्रेड है, 50 से 100 करोड़ का झटका तो केवल टेक्सटाइल्स में है। तो क्या भारत एक एंटी होती अलायंस लीड करेगा? मुझे लगता है भारत से ज्यादा किसी में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि एक एंटी होती अलायंस लीड की जाए, एक एंटी होती टास्क फोर्स बनाया जाए जिसको भारत हेड करे और भारत अपने साथ साथ बाकी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। दिस ऑपरेशन कैन बी लेड बाय भारत, दिस कैन बी मैनेज बाय भारत, और दिस कैन बी कंट्रोल बाय भारत। बाकी क्योंकि भारत के शिपों पे भी अटैक कर चुके हैं, और ये आज इजराइल कह रहे हैं, कल को किसी और का भी नाम लेंगे। इफ वर्ल्ड लेट्स देम गो अवे विद टेकिंग इजराइल नेम, तो ये बहुत मान के चलिए कल को किसी और का भी ये नाम ले लेंगे और इनका फिर वही ड्रामा शुरू होने वाला है। दूसरी बात यहाँ है, और मैं आपको बताऊं, वो ये है कि गाजा का ट्रूस आप जहाज डुबा के नहीं पा सकते। अगर आपको लगता है कि जहां गाजा में शांति आएगी जहाज डुबा के लोग के, वो नहीं होगा। दैट मैसेज हैज टू गो वेरी लाउड एंड क्लियर। यू कैन नॉट हैव पीस इन गाजा और एनीवेयर आफ्टर काइंड ऑफ सिंकिंग शिप्स इन द सी, क्योंकि उसमें मरने वाला तो यार बेचारा बेगुनाह आदमी, उसको क्यों मार रहे हो? मैंने आपको पता, लास्ट टाइम एक इनकी प्राइवेट मैनेज सिक्योरिटी कंपनी थी, दे कुड नॉट इवन सेव द क्रू, बेचारे खुद बचे नहीं बचे पता नहीं। और भाई अब समय आ गया है, भारत इस पहल को शुरू करे और भारत पूरे वेस्ट में जाए, पूरे ईस्ट में जाए और इन हूतियों को आतंकवादी करार करा दिया जाए। दीज हूती शुड बी डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट्स। अगर आप हूतियों को आतंकवादी डिक्लेयर नहीं कराओगे इंटरनेशनल लेवल पे, आप इनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाओगे। और अगर हूतियों को निपटाना है, जॉइंट टास्क फोर्स हैज टू गो और यू हैव टू गिव इजराइल अ ग्रीन लाइट टू डू व्हाट दे हैव टू डू, और इनको आपको पूरा खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो इसका मैं सुन रहा था, क्या नाम है इसका, इनका जो लीडर है अब्दुल मसीन अल होती, यह सीधा सीधा कह रहा है कि मैं ब्लॉकेड नहीं खोलूंगा, अब मेरी कैपेबिलिटी इतनी आ गई है, मैं बेनगोरियन एयरपोर्ट पे अटैक भी करूंगा, और गल्फ ऑफ एडन में क्या, मैं इसको रेड सिल पे गल्फ फिल्म के अरेबियन सी तक मैं अपने इस ब्लॉकेड को लूंगा। अगर ऐसे से लोग सब ब्लॉकेड करने लगे और इसराइल जैसे कंट्रियों को थ्रेटन करने लगे, कल को किसी को भी थ्रेटन कर सकते हैं, कल को इंडिया को भी थ्रेटन कर सकते हैं, कल को किसी को और को भी थ्रेटन कर सकते हैं। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, does world want to live with these threats? Does world want to do with these threats? In my opinion, world cannot, must not and should not live with these threats. आज आप ट्रम्प को असैसिनेट करने की धमकी दे रहे, तो ये क्या नाम है इसका, ये मोहम्मद, क्या नाम है यार इसका, मोहम्मद जावेद लरजानी कीजिए, वो मारो लोगों में बैठोगे, हम ड्रोन भेजेंगे और उसको वो निपट जाएगा। मतलब दिस इज हाइट ऑफ एब्सर्डिटी। मतलब क्या, मैंने आपको ये भी बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान कभी बंद नहीं करेगा क्योंकि 72 घंटे का खेल है, पर ये हूतियों को जरूर एक्टिवेट कर सकता है। इसने हूतियों को एक्टिवेट किया था, मैंने कहा, और मेरा ये मानना है हिजबुल्लाह को अटैक करेगा, हिजबुल्लाह को एक्टिवेट करेगा।
वो भी हो गया। हिजबुल्लाह भी आप मान के चलिए, सम मैटर ऑफ टाइम हिजबुल्लाह को भी ये एक्टिवेट कर देंगे। इनकी तैयारियां चल रही है। मैंने आपको चाइना को लेके कुछ टिप्पणियां की थी, कुछ भविष्यवाणियां की थी, जो सुबह के हमारा जो शो था उसमें मैंने प्रूव कर दिया। देखिए जी, ये सच आ गई है। देखिए, ईरान नहीं सुधरा है, चाइना नहीं सुधरा, दुनिया में एक अलायंस बन रहा है, चाइना, ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 4 को एक अलायंस बन रहा है। ऐसा नहीं कुछ हमारा उखाड़ पाएंगे, बट ये सारा चाइना करवा रहा है और भारत के इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए कर रहा है, क्योंकि चाइना को भी पता है कि सुएज कनाल, ईरान ब्लॉक, सॉरी क्या कहते हैं यार उसको, इसको पता है कि ईरान विल नॉट डेयर टू डू अ नेवल ब्लॉकेड, बट ईरान अपने प्रॉक्सी होतियों से ये काम जरूर करा सकता है, और ये काम उसके प्रॉक्सी होती भी बाखूबी कर रहे हैं, और इन्हें मरने से कोई डर नहीं लगता, इन्हें मरने के कोई फर्क नहीं पड़ता। कल आपने देखा ना, मसूद अजहर क्या कह रहा था, कह रहा कितने मिसाइलें लगाऊं, मेरे पास 10,000 फिदाई ने 30,000 का कार्ड है, हम तो मरने के लिए पैदा हुए हैं, 10,000 उनमें से वन एवरी थर्ड पर्सन इज रेडी टू डाई। तो बोलोगे भाई, ऐसी परिस्थिति में इनको संभालना बड़ा मुश्किल है, इनके साथ डील वील नहीं हो सकती। क्या आप बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारोगे? बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारोगे, बहुत डेंजरस सिनेरियो बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आप मानिए, वर्ल्ड इज गोइंग टू WMDs, वर्ल्ड इज स्लोली मूविंग टू WMDs, क्योंकि ये लोग आपको मजबूर कर रहे हैं। अगर आज इजराइल का ब्लॉकेड हुआ, कल किसी और का भी कर देंगे। दे आर टेस्टिंग देयर वाटर्स, हाउ मच कैन दे होल्ड एंड हाउ मच दिस वर्ल्ड ट्रस्ट अस विद दिस ब्लॉकेड। और अल्टीमेटली सोल्यूशन नेवल एस्कॉर्ट्स नहीं है, सोल्यूशन नेवीज का नहीं है, तो कितने दिन चौकीदारी करोगे? जाके जिसको ठोकना ठोक दो। अगर मैं तो कह रहा हूँ, भारत शुड लीड द अलायंस एंड डिस्ट्रॉय दीज होतीज वंस फॉर गुड, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। ये इजराइल से तो शुरुआत करे, दे आर सीइंग हाउ डू द, कहते हैं ना, गोटियां इजराइल के परिप्रेक्ष्य में कैसे बैठेंगी। गोटियां अच्छी बैठ गई तो कल भारत का भी नाम आ जाएगा, कल 4 और नाम आ जाएंगे। So do we let these baboons control our lives? Do we let these idiots determine who will do what and how the world will be run? No, it cannot be like that. These idiots cannot determine how the world can be run. ये मेरा बहुत क्लियर व्यू है साहब, और इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी, इनको शीशा दिखाना पड़ेगा, और इनको ये बताना पड़ेगा जितनी औकात है उतनी बात करो, डू नॉट क्रॉस योर ब्रीफ। एंड आई फाइंड दिस लाफेबल। ट्रम्प के जी लेटा होगा एंड विल सेंड अ ड्रोन एंड काइंड ऑफ, आई मीन दिस इज सर्कस ऑफ द एब्सर्ड। बट कहीं ना कहीं ये सारे चाइना से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं इन सबको चाइना का संरक्षण मिलता है। यमन में कहते हैं मोटर नहीं बनते, बिजली की मोटर, ये जो रॉकेटें बन रही है कहां से बन रही है? और यहाँ ट्रम्प साहब का टैरिफ का जो ऑब्सेशन है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच रहा है। इट इज क्रॉसिंग लेवल्स ऑफ इंसैनिटी। देखते हैं वहां क्या होता है। रशिया यूक्रेन की ठुकाई कर रहा है, ठीक है, बट मैं ये भी बोलूंगा, जो ट्रम्प के प्रति एक असैसिनेशन की ये जो बात मोहम्मद जावेद लरजानी कर रहे हैं, इसको बिल्कुल हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि ये पहले भी अंदेशा था। मैंने आपको बोला था, ऐसा इंटेल है कि ये अमेरिका की जमीन पे रहते हुए ट्रम्प पे अटैक करा सकते। देखो, अमेरिका को तो अटैक करा नहीं पाएंगे, पर अमेरिका के प्रेसिडेंट को अटैक ही करा सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, एक नेचुरलाइज्ड अमेरिकन सिटीजन है, इनबॉर्न अमेरिकन सिटीजन। मान ली एक ईरानी कपल वहां रह रहा है, या कोई इराकी कपल, उसका बच्चा है, वो बाई बर्थ अमेरिकन सिटीजन, उससे हमला कराएंगे, तो उससे क्या होगा? उससे आप ये भी नहीं बोलोगे कि जी आपने हमला करा, बोले ये तुम्हारे अमेरिकन नहीं तो हमला किया। भाई, ये लड़का तो अमेरिकन है, ये लड़की तो अमेरिकन है, तो हमें क्या बोल रहे हैं? हमने थोड़ी ना कराया, हमने एजेंट थोड़ी ना भेजे, तो अमेरिकन है, अमेरिकन अमेरिकन में हमला कर रहा है, हम क्या बोले? तो साहब, ये चीजें बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और जब तक पैसा वैसा तब तो फिर भी कंट्रोल होता है, अगर पैसा नहीं है तो these things can really escalate at a level which is beyond our imagination. बाकी ट्रम्प काफी कुछ बोल रहे हैं, और ट्रम्प क्या क्या होगा वो सुबह देखेंगे, क्योंकि ट्रम्प पे रात को बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाय द टाइम आप ये वीडियो देखेंगे तब तक ट्रम्प ने नए 5 तीर चला दिए होंगे। तो मैं ट्रम्प के बारे में सुबह बात करता हूँ, ताकि रात का जो लेटेस्ट हो वो मैं आपको बता सकूं, और बता सकूं ट्रम्प साहब ने कौन सा तीर चला दिया नया। और अगर अभी हम बात करेंगे तो इट विल बी काइंड ऑफ टू अर्ली काइंड गोइंग एंड कमेंटिंग अबाउट ट्रम्प, व्हिच डजंट हेल्प। वो सुबह तक कुछ भी बोल सकते, कोई किसी पे भी कितना ही टैरिफ लगा सकते। तो ये था हमारा अब का विचार भारत विचार में। देखिए भाइयों, एक निवेदन है जाने से पहले, ये तीनों चैनल सब्सक्राइब करने हैं,